वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे कैलेंडर का पार्ट 3। तो हमने पार्ट 1 और 2 में बात किए थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो पार्ट 1 में फुल था और आपका सेकंड पार्ट जो था उसमें क्वेश्चन भी कराए हैं। तो देखो उन दोनों पार्ट को देख लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला तो पूरा कॉन्सेप्ट आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक कैलेंडर ढंग से नहीं बनेगा, ठीक है। ट्रिकी वे में बनाना तो कोई भी सीख जाता है, लेकिन उसमें गलतियाँ जो हो जाती है फिर वो नुकसान भारी पड़ जाता है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको कराते हैं और पार्ट 4 भी बनेगा। उसके बाद आपका लगभग हर टाइप के क्वेश्चन उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी भी टॉपिक भी करना है उसके बाद, ठीक है। तो आज करते हैं पार्ट 3। देखो क्या बोल रहा है पार्ट 3। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला बोल रहा है, देखो कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का मतलब शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष, ठीक है। शताब्दी मतलब क्या होता है? 100 वर्ष, ठीक है। मतलब 100वां वर्ष, ठीक है, 100वां वर्ष। तो भाई 100वां वर्ष कोई भी शताब्दी बोल रहा है ना, किसी भी शताब्दी मतलब 100वां वर्ष ही नहीं हो सकता, 200 हुआ, 400 हुआ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 200 भी हो सकता है इसकी जगह, ठीक है, 400 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? 500 भी हो सकता है, ठीक है, 1000 भी हो सकता है, और 1200 भी हो सकता है, और 1900 भी हो सकता है, 1700 भी हो सकता है, 1900 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी शताब्दी का वो जो 100वां वर्ष होता है, ठीक है, मतलब वो जो है आपका कौन सा दिन नहीं हो सकता है बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़े थे, देखो 100 वर्ष में कितने और दिन होते हैं, क्योंकि भाई कैलेंडर में मतलब दिन कैसे निकालते हैं? ऑड डे के हिसाब से, ठीक। तो ऑड डे के हिसाब से चलेगा, यहाँ भी बताया था आपको, पहले पार्ट में बताया था ऑड डे निकालना, ठीक है। तो 100 वर्ष में कितने ऑड डे बताया था मैं आपको? 100 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं आपका, ठीक है। 100 वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? 5 ऑड डे, ठीक है, 5 ऑड डे होते हैं। और 200 वर्ष में कितने होते हैं? 200 वर्ष में होते हैं आपका 3। 300 वर्ष में 300 वर्ष में कितना होता है? 300 वर्ष में एक ऑड डे होता है। और 400 वर्ष में आपका होता है 0, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, पहला पार्ट देखिए। और पहला पार्ट आप लोग को देखना बहुत जरूरी, मतलब देखना चाहिए ही बोलता हूँ, क्योंकि और एक बार नहीं 3-4 बार देखना चाहिए, क्योंकि एक बार में क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वो बहुत मेहनत से बनाया गया है, ठीक है। वो इतना आसानी से नहीं बनाया है, वो बहुत मेहनत लगा है उसको बनाने में, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में लाना मतलब बड़ी बात होती है। और मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ मतलब आसानी से आपको बुक में तो मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है बुक मिलना। गूगल वगैरह सर्च करना पड़ेगा आपको। और यूट्यूब में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ट्रिक सिखाए गए हैं, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट में दिया हूँ वो गूगल में ही आपको सर्च कर करके मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब उसके पीछे जो सिद्धांत है उसको मैं बताया हूँ, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म से लेके इतना, ठीक है, उस हिसाब से कंपेयर करके बताया हूँ, वो इतना आसान नहीं है उसको निकालना, ठीक है। क्योंकि ईसा मसीह कब पैदा हुए थे, ठीक है, ये मतलब मैं बाइबल पढ़ के नहीं निकाला हूँ, ये मैं मतलब कैलेंडर के एनालिसिस से ही निकाला हूँ। तो वो मेरे को बहुत मतलब सीखने के बाद भी मतलब अचीव हुआ है। तो वो क्या है कि आप कैलेंडर फर्स्ट पार्ट देखिए तो उसको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और कई बार देखोगे समझ में आएगा, एक बार में क्लियर नहीं होने वाला, मेरे को पता है। तो देखो अब, ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 100 वर्ष में कितना ऑड दिन होता है? 5 ऑड डे होता है। 5 ऑड डे होता है। देखो 5वां दिन कौन सा होता है? पहला दिन आपका कौन सा आता है? देखो सोमवार क्या है? पहला दिन होता है। वैसे ही मंगलवार क्या होता है? दूसरा दिन होता है। तो शनिवार आपका मतलब संडे क्या होता है? 7वां दिन होता है, 1 से 7 दिन तक। तो देखो 5वां ऑड डे है, 5 ऑड डे होता है, तो 5वां दिन कौन सा पड़ेगा आपको? शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है। ये पड़ेगा आपको फ्राइडे, ठीक है। अब 200 साल में तीन तीन ऑड डे है ना। तो 3 ऑड डे, तीसरा तीसरा दिन कौन सा पड़ता है? बुधवार पड़ेगा, बुधवार, वेडनेसडे। 300 में एक आउट डे है, तो एक क्या है? एक मतलब सोमवार पड़ेगा, सोमवार, मंडे, ठीक है। अब 400 है तो 0 8 डे, 0 8 डे मतलब वही का वही दिन, मतलब 7वां दिन, मतलब 7वां दिन या 0 दिन, है ना। संडे वही का वही दिन, मतलब यीशु मसीह जब पैदा हुए मतलब संडे को पैदा हुए, तो संडे संडे ही रिपीट हो गया, मतलब वही का वही दिन आ गया, ठीक है। कोई दिन रिपीट नहीं हुआ, मतलब एक दिन भी नहीं बढ़ा, तो 0 दिन बढ़ा मतलब वही दिन आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका संडे, ठीक है। तो देखो शताब्दी के जो दिन हैं आपके निकल के आ गए। अब 400 से 500 भी होगा तो भी आउट डे आपको मतलब इसी में से मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। आप निकाल के देख लो, इससे अलग आउट डे आएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 500 का निकालोगे तो भाई 100 का कितना होता, देखो 400 कितना होता है? 0। और 100 का कितना होता है? 5। तो 500 निकालोगे फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 3 2 मतलब 5 3 1 0 ऐसे करके आपका आउट डे फिर मिलते जाएगा, ठीक है। बाकी सबके लिए, ठीक है, ये रिपीट होगा 5 3 2 1 0, ये रिपीट होता जाएगा हर साल, हर 4 साल में, हर 4 साल मतलब 400 साल में, मतलब ऐसे करके, ठीक है। हर शताब्दी में ऐसे रिपीट होते जाएगा। तो आपका कि इससे अलग कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको ये कितना मिल गया? 4 ही दिन मिलेंगे, 4 प्रकार के दिन जो शताब्दी के दिन हो सकते हैं। क्या हो सकता है? फ्राइडे, वेडनेसडे,
है ना, मंडे और संडे, ठीक है, 4 दिन हो सकते हैं, हफ्ता में 4 दिन जो है शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। और जो बाकी 3 दिन हैं, जो बाकी शेष 3 दिन है वो क्या होंगे, ठीक है। सप्ताह में 7 दिन होता है, तो बाकी 3 दिन मतलब देखो इसमें सोमवार हो गया तो मंगल आएगा, मंगल, ठीक है। अब बुध है, क्या बुध है तो इसमें गुरु नहीं है तो गुरु, ठीक है। इसमें शुक्र है लेकिन इसमें शनि, तो इसमें शनि नहीं है तो शनिवार, ठीक है। तो ये जो है शताब्दी के जो 3 दिन है, ठीक है। एक के आड़ में देखो, एक के आड़ में मंगल को छोड़ के, ठीक है, एक बढ़ाओ गुरु, ठीक है, मंगल छोड़ के गुरु, फिर मतलब बुध छूट गया, फिर एक बढ़ाओ, ठीक है, मतलब 2 बढ़ाओ, सॉरी 2 बढ़ाओ, ठीक है, 2 दिन के आड़ में मतलब 1 दिन गैप है इसमें, ठीक है। बुध छूट गया है और गुरु के बाद शुक्र छूट गया है, तो क्या हुआ है आपका, मतलब देखो मंगल गुरु और शनि, ये 3 दिन जो होते हैं ना शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, बाकी 4 दिन ये हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखो ऑप्शन में कौन सा दिया, ऑप्शन में दिया है मंगलवार, ठीक है, तो मंगलवार आंसर होगा। अगर मंगलवार की जगह कुछ और दिया रहता, गुरुवार रहता तो गुरुवार आंसर होता, ठीक है, या शनिवार आंसर होता, ठीक है। दो दो एक साथ नहीं दे सकते इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्वेश्चन सेकंड वाला क्या बोल रहा है, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की मतलब 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है 2 तारीख है और यहाँ पे 31 तारीख है, ठीक है। 2 तारीख को क्या पड़ा है, रविवार, ठीक है, संडे या रविवार, ठीक है। तो 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2 और 30 में, मतलब 31 में कितने का गैप है, देखो कितने का गैप है, देखो 2 में 29 जोड़ेंगे तो 31 बनेगा, 29 दिन, ठीक है। तो 29 दिन में क्या है, सप्ताह के 7-7 दिन आते जाएंगे, सोमवार से मतलब रविवार के बाद क्या है, सोमवार से रविवार तक पूरा रिपीटेड 7-7 दिन, ठीक है। तो रिपीटेड दिन को हम लोग हटा देंगे, 7 से भाग देंगे, तो 29 को भाग दे दो 7 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, बचेगा कितना, 1, ठीक है। एक क्या बच गया, ये ऑड डे है, ठीक है, यही ऑड डे है, ठीक है, ऑड डे, एक ऑड डे। तो भाई ये रविवार है यहाँ पे पहले से ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रविवार में 1 दिन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रविवार में 1 दिन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सोमवार, ठीक है। रवि में 1 दिन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका सोमवार, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, सोमवार आंसर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वर्ष का पहला दिन जो है शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो वर्ष का पहला दिन, वो वर्ष क्या है, लीप वर्ष नहीं है, देखो कोष्टक में दिया गया है आपको, लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। लीप वर्ष रहेगा उस कंडीशन में अलग हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि वर्ष का पहला दिन आपको पता है, एक साल में कितना दिन बढ़ता है, देखो एक साल में होता कितना दिन है, पहले देखो एक साल में कितना दिन होता है आपका, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन, मतलब ये नॉर्मल ईयर में, ठीक है, वो नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है, क्योंकि लीप ईयर से नहीं बोल रहे, ठीक है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर है, 365 दिन होता है नॉर्मल ईयर में। तो देखो 7 से भाग लगाएंगे 365 में, 7-7 के दिन में रिपीट होता है, तो 7 से भाग लगाते हैं तो ये बनता है 52 सप्ताह, ठीक है। 7 से भाग लगाओगे इसको तो बनेगा 52 सप्ताह और 1 दिन, ठीक है। मतलब एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 1 दिन होता है, तो 1 दिन बचता है, ठीक है, 52 सप्ताह रिपीटेड हो गए, तो 1 दिन जो बचता है आपका वो क्या हो जाता है आपका, 1 दिन जो जैसे बचेगा तो वही क्या हो जाता है, ऑड डे, ठीक है। ये तो रिपीट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रिपीट, तो ये क्या है आपका ऑड डे, ऑड डे या एक्स्ट्रा डे या फिर विषम दिन बोल सकते हो। तो 1 दिन अतिरिक्त दिन हो गया, ठीक है। तो आपका पहला दिन देखो क्या दिया है, शुक्रवार। एक चीज और, एक साल में 1 दिन बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब अगर कोई साल, ठीक है, कोई साल स्टार्ट हो, जैसे 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होता है कोई भी साल का, है ना, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो जैसे 1 जनवरी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये एक मान के चलो ये क्या है, शुक्रवार दिया है, ठीक है। तो एक साल में कितना दिन बढ़ेगा आपका, 1 दिन बढ़ता है, मतलब अगले साल 1 जनवरी को क्या पड़ेगा, 1 जनवरी को क्या पड़ेगा, शुक्रवार से 1 दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार, ठीक है। 1 दिन बढ़ जाएगा तो हो जाएगा शनिवार, ठीक है।
तो अभी अभी ऐसा नहीं पूछ रहा है आपको 1 साल बाद क्या दिन होगा, नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है अंतिम दिन। ठीक है, अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 जनवरी को शनिवार पड़ेगा, लेकिन 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर। तो इसमें क्या पड़ जाएगा, जो लास्ट दिन है मतलब 31 दिसंबर क्या पड़ जाएगा, शनिवार से एक दिन का मतलब शुक्रवार। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये शुक्रवार। ठीक है, तो क्या सीखे हम, 1 साल में तो एक दिन बढ़ता है, अगला दिन हो जाता है, लेकिन पहला दिन और आखिरी दिन साल का वही होता है। ठीक है, जैसे शुक्रवार है, अगर 1 जनवरी को शुक्रवार पड़ रहा है तो 31 तारीख को भी शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन आ गया लीप वर्ष। ठीक है, किसी लीप वर्ष में कितना दिन होता है, 1 साल में, 1 साल में 366 दिन। ठीक है, और इसको 7 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 52 सप्ताह। तो ठीक है, 52 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वही क्या है, ऑड डे है, 2 दिन एक्स्ट्रा बनेगा। इसमें क्या हो जाता है, 2 दिन आगे बढ़ जाता है। जैसे कि आप देखो पहला दिन क्या है, शुक्रवार है, 2 दिन आगे बढ़ेगा तो देखो पहला मान के चलो 1 जनवरी, 1 जनवरी क्या है, फ्राइडे है, तो 31 तारीख को मतलब एक जनवरी को ही क्या हो जाएगा, अगले साल में, अगले साल में 1 जनवरी, 1 साल बाद क्या हो जाएगा, फ्राइडे को, मतलब 2 दिन बढ़ जाएगा, तो शुक्रवार शनिवार रविवार हो जाएगा। ठीक है, रविवार मतलब संडे। ठीक है, लेकिन आपको पूछ रहा है क्या है, 31 तारीख को। ठीक है, मतलब 31 तारीख, 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी क्या हो जाएगा, 31 जनवरी को एक दिन पहले, मतलब ये हो जाएगा आपका सैटरडे। ठीक है, तो लीप वर्ष में क्या सीखे, मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो लीप वर्ष में क्या सीखे कि लीप वर्ष में पहला दिन जो है और अंतिम दिन में मतलब एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, और 1 साल में तो 2 दिन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन में करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 15 मार्च 2000 को सोमवार है तो 15 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखो ये भी 1 साल बढ़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ये है कि 2000, आपको देखो 2000 से डर लग रहा होगा, 2000 क्या होता है, लीप ईयर। ठीक है, 400 से जो भाग चला जाएगा वो लीप ईयर होता है, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो 2000 यहाँ पे क्या है आपका, लीप ईयर। तो इससे देखो, अब इससे डरने वाली बात नहीं है, लेकिन लीप ईयर, अब आप सोच रहे हैं कि एक दिन बढ़ाओ कि 2 दिन बढ़ाओ। ठीक है, आपके पास ठीक है 2 ऑप्शन हो गए। ठीक है, आपको ये डर लग रहा है एक दिन बढ़ाऊंगा कि सही होगा, कि 2 दिन बढ़ाऊंगा कि सही होगा। ठीक है, तो ये चेक करते हैं बढ़ता कैसे लीप ईयर्स में। तो देखो 15 मार्च 2000 है। ठीक है, तो ये है 15 मार्च 2001। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लीप ईयर में एक दिन बढ़ता क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लीप ईयर में बढ़ता क्यों है आपका, लीप ईयर में देखो क्या 29 की फरवरी होते हैं, 29 की क्या होती है, फरवरी, 29 की फरवरी। ठीक है, तो जैसे ही 29 की फरवरी को आप क्रॉस करोगे तब आपका बढ़ता है, अगर क्रॉस नहीं हुआ तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप देखो 15 मार्च 2000 है। ठीक है, तो 15 मार्च यहाँ से देखो 2000 का कोई दिन है। ठीक है, जैसे 2000 है, ये 2000 का साल है। ठीक है, अब 2001 का साल देखो, 2001 का साल, अब देखो 2000 तक का साल यहाँ से 1 जनवरी से आपका 31 दिसंबर। ठीक है, अब 2001 चालू होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, बीच में क्या पड़ेगा, फरवरी, फरवरी मतलब 29 फरवरी पड़ेगा, यहाँ पे भी 29 फरवरी पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब देखो लीप ईयर से बढ़ने का वही मकसद है कि अगर 29 फरवरी को क्रॉस कर दिया कोई दिन, ठीक है, मतलब जो हमारा रेंज है, क्वेश्चन का रेंज, वो 29 फरवरी को क्रॉस कर दिया तो एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें 2000 में बोलो, देखो 15 मार्च से दिया है तो 15 मार्च देखो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 29 फरवरी के बाद ही आएगा 15 मार्च, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 15 मार्च। ठीक है, उसके बाद 15 मार्च से कहाँ जाना है, 15 मार्च 2000 देख। ठीक है, तो ये यहाँ से जाएगा 15 मार्च। ठीक है, यहाँ पे गलत कर दिया हूँ, 29 फरवरी नहीं आएगा क्योंकि 2001 लीप ईयर से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी को हटा दो। ठीक, 29 फरवरी वाला हिसाब ही नहीं है, लीप ईयर ही नहीं है। ठीक है, लीप ईयर तो ये है ना, तो इसमें ही आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 29 फरवरी है, ठीक है, ये है खतरा चीज। इसको अगर क्रॉस किया तो एक दिन बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्रॉस कर रहेगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक का अपना क्वेश्चन का रेंज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नहीं। तो हम तो बाद 29 फरवरी के बाद ही ले रहे हैं ना। अब ये 29 फरवरी को क्रॉस थोड़ी किए हैं, क्रॉस नहीं हुआ क्वेश्चन, यहाँ से हुआ है स्टार्ट और वहां जाके खत्म हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई आपको दिन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है वही एक दिन बढ़ेगा, जैसे कि ये क्या दिया है आपको, सोमवार, ठीक है। तो एक साल बाद कितना दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ेगा, तो सोमवार में एक दिन जोड़ोगे तो आपका मंगलवार, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीप ईयर में हालांकि 2 दिन बढ़ता है। एक और उदाहरण से मैं समझाता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा चेंज करके इसी को, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसको ले लेंगे फरवरी। देखो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, 15 फरवरी 2000, ये क्वेश्चन है आपका नया क्वेश्चन। 15 फरवरी 2000 को सोमवार है, और तो आपको 15 फरवरी 2001 को आपका कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब फरवरी आ गया। अब देखो 15 फरवरी कहाँ पे आएगा हमारा, 29 फरवरी के पहले आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 15 फरवरी, ठीक है। अब देखो 2001 में 15 फरवरी कब पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा 15 फरवरी, ठीक है। तो हम रेंज देखो, अब देखो इस रेंज में 29, अब देखो इसमें क्रॉस कर रहा है, दिख गया, देखो 29 की फरवरी क्रॉस हो गई, ठीक है। ये क्रॉस कर दिया मैंने, लीप ईयर में एक दिन अब बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन है, ये सोमवार है, ठीक है। तो इसमें आपका 2 बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, तो 2 दिन क्रॉस कर जाएगा, तो सोमवार प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, बुधवार, ठीक है, बुधवार, ये आपका आंसर हो जाएगा बुधवार, ठीक है। तो देखो यही क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन देखो ईयर आपका लगभग सेम ही ईयर में आपका जैसे मंथ चेंज हुआ तो आपका आंसर भी बदल गया। तो इस चीज को याद रखिएगा, 29 फरवरी के लीप ईयर में, जैसे 2000 लीप ईयर है तो 29 फरवरी है, कोई भी लीप ईयर में अगर क्रॉस कर रहा है कि नहीं, ये आप लोग एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनाना, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा के लिए गलत हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हो जाएगा आज का। देखो एक क्वेश्चन डेट वाला और कर लेते हैं, ठीक है, उसमें रीजन हो जाएगा थोड़ा सा। देखो 16 जुलाई आपको 1776 को पूछ रहा है, कौन सा आपका दिन था, ठीक है। 16 जुलाई 1776, ठीक है। इसमें कौन सा दिन था आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ईयर का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, और मंथ का भी और डेट का भी, ठीक है, तीनों का। तो देखो 16 को कैसे करते हैं, इसमें 7 से भाग देते हैं, ठीक है। 16 को 7 से भाग देंगे और जुलाई के लिए कोड लगाएंगे, ठीक है। जुलाई के लिए क्या कोड है आपका, ये आपका देखो कोड क्या होता है आपका, 033 614 625 035, ठीक है। तो जुलाई के लिए कौन सा पड़ा, जुलाई मतलब सातवां महीना, सातवां महीना देखो 3 3 6 1 7, मतलब ये है जुलाई का, ठीक है। 6 कोड है जुलाई का, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 16 7 से भाग दोगे 16 कितना बचेगा, 7 दूनी 14 2 16, ठीक है, 2 बचेगा, ठीक है, 2 का 2 6 बचा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1776 है, तो आपको एक कम करके लेना है, बताया था एक कम करके लेना है, ठीक है। कितना हो जाएगा एक कम करोगे तो 1775, ठीक है। आप क्या करेंगे, 1775 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 1700 और 75, ठीक है। 2 भाग में तोड़ दो, 1700 और 75, ठीक है। और क्या करेंगे, 4 से भाग लगा के देखेंगे, जितने लीप ईयर है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब 75 को 7 से भाग लगा के देखेंगे 4 से, ठीक है, जितने बार में जाएगा, मतलब जितना गुना, तो 4 से कितना गुना में जाएगा, देखो 4 एकम 4 3 7 4 8 32 अट्ठे, तो 18 लीप ईयर है इसमें, ठीक है। 18 क्या है लीप ईयर, इसको जोड़ देंगे, ठीक, इसमें 18 जोड़ देंगे,
18 जोड़ दिए, ठीक है। अब सबको 7 से डिवाइड लगा सकते हो, ठीक है, सबको 7 से डिवाइड लगा सकते हो। हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 7 से डिवाइड लगाओगे, यहाँ 1700 कैलकुलेशन नहीं किया ना, 1700 तक का कितना होगा, 1700 में कितना ऑड डे होगा, ठीक है, कितना ऑड डे होगा, तो देखो आपका कितना होता है, एक 400 साल, 400 से लेकर होती है 1600 प्लस एक कर सकते हैं क्योंकि जीरो करना है आपको। देखो 400 में जीरो हो जाता है आपका, मतलब 1600 प्लस 100, ठीक है। तो भाई 1600 के लिए क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि 400 साल का जितना मल्टीपल होता है उसमें आपका जीरो ऑड डे होता है, ये आपको पता है। 400 के मल्टीपल में जो होता है उसमें क्या होता है, जीरो ऑड डे होता है, ठीक है, जीरो ऑड डे, ठीक। तो आपको पता चल गया ये जीरो। अब 100 साल का कितना ऑड डे होता है, 5 ऑड डे होता है, तो 5 इसको ले लेंगे, 5, ठीक है। अब देखो 7 से भाग लगा के देख लो कितना ऑड डे बच रहा है, 7 से 75 को भाग लगाओ, 7 दाम 70, 5 बचा, इधर 5 बच गया, और इसमें क्या बचेगा, 18 को 7 से भाग लगाओ, 7 दूनी 14, 4 18, 4 बचेगा, 4 बचा, तो 5 4 9 हो गया, यहाँ 9 आ गया, ठीक है। अब टोटल कितना हो रहा है उसको जोड़ लो, ठीक है, 2 6 5 और 9 कितना हो गया, 2 6 5 और 9, जोड़ लो, 6 2 8 5 13, 13 और 9 कितना हो गया, 22, 22। अब इसको भी 7 से भाग लगाना है, कितना होगा, 7 के 21 बचा, क्या, एक, एक बचा। अब देखो एक बचा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको लग रहा होगा इसका आंसर, देखो यहीं पे गलती होता है, एक बचा है इसका आंसर, तो आपको लग रहा होगा ये सोमवार है, ठीक है, ये आपको लग रहा है, बिल्कुल आपके कैलकुलेशन के हिसाब से यही आएगा, सोमवार आएगा, लेकिन इसका आंसर सोमवार नहीं मंगलवार है। क्यों, क्योंकि देखो ये लीप ईयर है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इसी क्वेश्चन इसीलिए मैं क्वेश्चन कराया मैं, ये लीप ईयर है, ठीक है। ये 1776 क्या है आपका, 1776 आपका क्या है, लीप ईयर है। पता कैसे लिखिए, लीप ईयर का लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका 100 वाले नहीं है, मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर जीरो नहीं है, या एक जीरो है, या कुछ भी है, या 76 है लास्ट 2 डिजिट, तो इसको 4 से भाग लगा के देखो, ये पूरा जाता है 4 से, मतलब एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर है। और देखो हमारा डेट, डेट क्या है, 16 जुलाई, तो 16 जुलाई अपनी 29 फरवरी को क्रॉस किया है कि नहीं, देखो 1775 तक का कैलकुलेशन तो हमने कर लिया था वर्ष में, 1775 तक का हम कैलकुलेशन वर्ष का, ये अलग कैलकुलेशन, ठीक है, ये कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 1 जनवरी से 16 जुलाई तक का कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन है, ठीक है, 1 जनवरी से 16 जुलाई तक का कैलकुलेशन ये है, ठीक है। और उसमें ये 29 की फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, देखिए ये 16 जुलाई मतलब 29 की फरवरी बहुत दूर है, मतलब 29 की फरवरी क्रॉस कर चुका है, ठीक है, 16 जुलाई मतलब। अब फरवरी में 29 फरवरी के पहले वाला दिया था कंडीशन, तो हम एक यहाँ पे नहीं बढ़ाते, तो सोमवार में हमको क्या करना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सोमवार में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मंगलवार, मंगलवार अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ध्यान रखने वाली बात है, लीप ईयर में तो गलती यहाँ पे लीप ईयर में ही होती है, ठीक है, तो यार ध्यान रखने वाली बात है। और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे कल तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो कैलेंडर फिर हो जाएगा, फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। और हमारे चैनल से जो मतलब अपडेट रहने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।